सो व्हाट इज क्रैकिंग? सिंपली थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, बड़े बड़े एल्केन को छोटे एल्केन में कन्वर्ट करना, दैट इज क्रैकिंग ऑफ एल्केन। या इसको मैं लिख दे रहा हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन। सो या पायरोलाइसिस भी इसको बोल देते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी बोल देते हैं ना। यहीं पे लिख दे रहा हूँ पायरोलाइसिस और फ्रेगमेंटेशन। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस: क्रैकिंग ऑफ एल्केन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन, पायरोलाइसिस और फ्रेगमेंटेशन। फर्दर अगर इसकी हम बात करें, इसमें किस तरीके से होएगा, जैसे मेरे पास मीथेन है, फ्रेगमेंटेशन समझ पा रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ देना। मीथेन की अगर आप क्या हीट करते हैं इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, कितना 1000 डिग्री सेल्सियस, सोच लो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी बॉईल करना चालू कर देता है, उसका भी 10 गुना। तो आपके पास क्या मिलेगा? दो चीजें मिलेंगी, कार्बन एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन ही अलग अलग हो गए। नेक्स्ट, दूसरा इथेन, C2H6, है ना। इथेन को अगर आप हीट अप करते हैं कितने टेम्परेचर के ऊपर? 500 डिग्री सेल्सियस। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम एंड एल्यूमिना Al2O3। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन। फर्दर इसी तरीके से अगर मैं प्रोपेन लेता हूँ, प्रोपेन मीन C3H8, C3H8। तो C3H8, इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे यू विल गेट C2H4, that is ethene, C2H4 प्लस हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, मीथेन आएगा यहाँ पे ना, तीन थे ना, प्लस मीथेन। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? C3H6, CH3 H प्लस हाइड्रोजन। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। या तो मीथेन मिले और साथ में इथेन मिले, या फिर हाइड्रोजन और प्रोपीन मिल जाए। सो दिस रिएक्शन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यू नो। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, सो ये आपका फ्रेगमेंटेशन, या किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रैकिंग के बारे में। समझ आ गया व्हाट इज क्रैकिंग और व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? सिंपली वो जो कंपाउंड आपके पास एल्कीन है उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करके और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देना, उसको ही बोलेंगे क्रैकिंग ऑफ एल्कीन, या फ्रेगमेंटेशन, या पायरोलाइसिस। ओके, क्लियर है? हाँ बच्चे, सही है। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। Yes. आइसोमराइजेशन नेक्स्ट रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है आइसोमराइजेशन मतलब क्या? वो जो कंपाउंड है उसके आइसोमर बना देना, है ना। इसके लिए भी रिएजेंट यूज किया जाएगा और एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली स्टार्ट कर रहा हूँ ब्यूटेन से, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कैसे रहेगा? स्टेट चेन ना। दिस विल बी CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। अब ये जो एन ब्यूटेन है इसको आइसोमर में कन्वर्ट करना है। सिंपली रिएजेंट विल बी
Aluminium chloride in presence of hydrochloric acid AlCl3, sorry, in presence of hydrochloric acid at the temperature of approximately 200 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर दैट इज 35 atm। जितना प्रेशर अभी एटमोसफेयर का हमारे ऊपर है उसके कंपेरिजन में 35 टाइम प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करके कैटालिस्ट का यूज किया एल्यूमिना इन सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बन जाएगा, इसका आइसोमर बन जाएगा। सिंपल सी चीज, ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है दूसरे कार्बन के ऊपर लगा दो इसको, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH3। दिस इज द प्रोडक्ट आइसोमराइजेशन प्रोडक्ट, है ना। दिस वाज एन ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल प्रोपेन बोल दो, चाहे तो इसको आइसोब्यूटेन बोल दो। क्लियर। तो ये था। फर्दर एक और कंपाउंड ले लेते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन, CH3 CH CH3 CH2 CH3, है ना। तो इसको भी सेम इसी तरीके से रिएक्ट करवाया, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड हाई टेम्परेचर लिख रहा हूँ सिंपल यहाँ पे, हीटिंग। तो क्या आएगा, यू विल बी हैविंग दिस कंपाउंड CH3 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 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चेक करो सही है। क्या होएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ से हटके और कहाँ पे लग गया, इस कार्बन के ऊपर लग गया। बाकी आपको समझ आ गया होगा, है ना। क्लियर है बच्चे, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, यस और नो। यस सर। हाँ सिंपली क्या, एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, रिएजेंट कौन सा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। इसमें कुछ और समझने वाली चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आपके पास अगर मान लो रिएक्शन दे रखा होगा, कैसे होगा पता है, ये दे रखा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, और ये दे रखा होगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, नंबर एक। दूसरा क्या हो सकता है, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, सेंटर में पूछा होगा, इन चारों में से कौन सा रिएजेंट यूज होएगा। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक को टिक करना रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है अरोमेटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन। कुछ आइडिया लग रहा है अरोमेटाइजेशन से, यस और नो। व्हाट इज अरोमेटाइजेशन रिएक्शन, हाउ चेक। कुछ आइडिया लग रहा है व्हाट इज अरोमेटाइजेशन रिएक्शन, कुछ तो बोलो। सिंपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड को अरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, दैट इज अरोमेटाइजेशन। अरोमेटिक कंपाउंड पता है आपको, बेंजीन जैसे, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल हेक्सेन को लेके और उसको बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताऊंगा। तो ये है, इसको पहले से ही मैं सिमेट्री में लिख दे रहा हूँ, CH3 CH2 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 CH3, चेक करो हेक्सेन ही है ना, एन हेक्सेन, 3 और 3 6। इस तरीके से लिखने का रीजन ये कि आपको लग जाएगी, हाँ भाई बन जाएगा इससे ना। चेक करो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम एंड एल्यूमिना, दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं, एल्यूमिना और क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर विल बी अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस एट द प्रेशर ऑफ 15 atm। जब इस रिएक्शन को आप करवाएंगे होगा क्या, हाइड्रोजन रिमूव होंगे पहले, साइक्लिक रिंग बनेगा, बाद में अल्टरनेट पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होके और क्या बन जाएगा, बेंजीन। इस तरीके से ये, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कितने हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, वही हमने बाई प्रोडक्ट में लिख देने हैं अगर लिखना चाहें तो। सबसे पहला हाइड्रोजन निकला इस कार्बन से और इस कार्बन से, ताकि इनके बीच में बॉन्ड बने। फिर एक बॉन्ड से अगर 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तब जाके डबल बॉन्ड आएगा। तो 3 जगह से आने हैं, तो 3 हाइड्रोजन वो हो गए और एक हाइड्रोजन ये हो गया, टोटल कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। क्लियर है, यस और नो।
ये 2 कार्बन है ना, ये आप समझो इसको, इथेन के अंदर मैं समझा देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड जनरेट करना है तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। दो। कौन कौन से? एक इस हाइड्रोजन को हटा दो, इस वाले को, एक इसको हटा दो। कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक करे दोनों के, सिंगल सिंगल के एक एक बॉन्ड, तो इन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना देना है। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, क्या, 3 जो सिंगल बॉन्ड थे वहां से 2 2 हाइड्रोजन रिमूव करके, और 2 हाइड्रोजन कहाँ से, इन दोनों कार्बन से रिमूव करके, और हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिख दिया नीचे, पीछे सॉरी, 4 हाइड्रोजन, है ना। क्लियर हो गया व्हाट इज अरोमेटाइजेशन। सेम इसी तरीके का एक और रिएक्शन दे रखा होगा इसमें, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है साथ में, है ना, 7 मेंबर्ड कंपाउंड ले लिया। ये देख लेना, CH3, CS2, 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 CS3, ऐसे करके ले रखा है। अब मैं आपको बता दूं, 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल अदरवाइज, हाँ यू नो। और बेंजीन वैसे भी ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू अरोमेटिक नेचर। तो Cr2O3 या एल्यूमिना Al2O3, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई प्रेशर, होगा क्या, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे बाय लूजिंग हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, है ना, बन गया। बाद में इधर क्या है, CH3, वो वैसे का वैसे मेंटेन रहेगा। अब क्या, ये जो 2 कार्बन है, एक ये कार्बन, इन्होंने एक एक हाइड्रोजन लूज किया, बॉन्ड बन गया। फिर इसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन, इसने एक एक हाइड्रोजन लूज किया, डबल बॉन्ड। फिर अगला ये कार्बन और ये कार्बन, इन्होंने एक एक हाइड्रोजन लूज किया, डबल बॉन्ड। तो देख लो कितने हाइड्रोजन लूज हुए, 1 2 और 3 मॉलिक्यूल ये, और चौथा मॉलिक्यूल जब साइक्लिक रिंग बना था, तो दोबारा से वही 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। हम्म, बिल्कुल इजी है। अरोमेटाइजेशन रिएजेंट याद रखना है बच्चे, और कुछ नहीं। अकेला रिएजेंट याद रखो, लिखने का तरीका थोड़ा सा आना चाहिए, किस तरीके से लिखना है, एकदम से आपको याद हो जाएगा कि क्या रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट आएगा। फर्दर अगर हम बात करें, दैट इज स्टेप अप रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज स्टेप अप रिएक्शन। सो इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं ना, स्टेप अप रिएक्शन। बाकी देखते हैं किस तरीके से है स्टेप अप रिएक्शन। सो यहाँ पे 2 तरीके से इसको करेंगे। एक मैं करूंगा रिएक्शन विद डाइजोमिथेन, हाँ। तो दिस विल बी, सॉरी पूरा लिख देता हूँ, रिएक्शन विद डायाजोमिथेन। So how there is a reaction with diazomethane? तो ये सी मिथेन, डायजोमिथेन कैसे रहेगा? डायजो का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जहाँ पे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो ना, क्या हो, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, CH3 रहेगा सर, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, 4 बॉन्ड बन गए ना, इससे CH2 ही होएगा फिर तो। CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस इज डायजोमिथेन। सो इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे आप किसी भी एल्केन को, तो क्या, उसमें अपने आप से नंबर ऑफ कार्बन क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। S2N2 होना चाहिए, एक सेकेंड। डायजोमिथेन, CS2 आएगा यहाँ पे, लेकिन आएगा कैसे?
CH2N2, कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखो फिर ना, दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यस, ये सही रहेगा। ये स्ट्रक्चर क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो इसको मिटा देते हैं ना। समझ आ गया क्या करना है? ये है आपका डायजोमीथेन, CH2N N, है ना। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड होता है नॉर्मली इस तरीके से, तो हम वर्ड यूज करते हैं डायजो, और दूसरी डायजोमीथेन। अब ये कैसे रिएक्शन रहेगा उसको समझ लेते हैं। कोई भी अल्केन ले लो, CH3 CH2, CH3 को मैं तोड़ दे रहा हूँ CH2H में, है किस में तोड़ दिया? CH2H में। अब इसका रिएक्शन कर दो किसके साथ? CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इसके साथ। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन हो जाएगा और बनेगा क्या? यू विल बी हैविंग एल्केन विद द मोर नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज वन मोर कार्बन, और प्रोडक्ट ये आएगा CH3 दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके, सो ये है सिंपली, ये CH2 ग्रुप मतलब फर्दर एडअप हो जा रहा है। ये हमारे पास क्या बोला इसको? स्टेप अप रिएक्शन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है? नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ट्राइक्लोरोमीथेन, रिएक्शन विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस केस में कैसे रिएक्शन होएगा? इसमें कार्बीन जो है वो इंटरमीडिएट होता है। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। ये है CHCl3 ना, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये जो बेस है ये यहाँ से क्या कर लेगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। इसको रिमूव कर लिया, क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है, तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो बहुत कमजोर होएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। क्या बन गया? यहाँ से क्या बन जाएगा? स्पीसीज। ये तो चला गया इधर, ऐसे ही क्लोरीन यहाँ से रिमूव होएगा। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आके, सेम क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा CCl2, वी विल बी हैविंग दिस स्पीसीज क्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2 विद 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये सिचुएशन आ गई। तो अब इसमें क्या, ये जो क्लोरोकार्बिन बना अब ये अटैक करेगा। ओके, और जिसकी वजह से हमारे पास जो कंपाउंड आएगा, मैं ये कंपाउंड ले रहा हूँ, मान लो CH3 CH2H करके इसको लिख रहा हूँ। इसका रिएक्शन जब आपने किया किसके साथ? CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कौन सा रिएजेंट स्पीसीज था? इंटरमीडिएट क्लोरोकार्बिन। इसने अटैक करना है और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, दिस विल बी CH3 CH2 CHCl2, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, CH3 CH2 CHCl2 ये आपका प्रोडक्ट होएगा। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे नंबर ऑफ कार्बन क्या कर गए? इंक्रीज कर गए। पहले जो रिएक्टेड था उसमें 2 कार्बन थे, अभी कितने हैं? 3 कार्बन है। ओके, सो ये आपका स्टेप अप रिएक्शन, इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, दैट इज अ रिएक्शन विद सॉरी HCN फॉर्मेशन। हाइड्रोजन साइनाइड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्मेशन, HCN फॉर्मेशन। ओके, सो इसमें क्या है? सिंपली मीथेन,
मीथेन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से। इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से मीथेन को नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोजन साइनाइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है। सेम, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, मीथेन लो, उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दो। कंडीशन क्या है, एल्यूमिना ले लो, Al2O3, और टेम्परेचर राइज कर दो 700 डिग्री सेल्सियस, तो भी आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन साइनाइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस और नो? नेक्स्ट Yes, रिएक्शन sir. देख लो, क्या, क्लोरोसल्फोनेशन। नेक्स्ट इज क्लोरोसल्फोनेशन। व्हाट इज दिस क्लोरोसल्फोनेशन, या रिएक्शन विद सिंपली, अगर लिखना हो तो सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। तो देख लो कैसे रिएक्शन होएगा। सिंपली आप प्रोपेन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंपाउंड CH2 CH2 प्रोपेन। इसका रिएक्शन किसके साथ कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगा क्या, आपके पास SO2Cl ग्रुप लग जाएगा। दिस विल बी CH3 CH2 SO2Cl, और साथ में HCl निकल आएगा। ओके, एक क्लोरीन HCl लेके चला गया, और एक क्लोरीन इसके साथ क्या बना दे रहा है, SO2Cl ग्रुप बना के, और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। सो इस रिएक्शन को रीड्स रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज रीड्स रिएक्शन। ओके। सो कमर्शियल फॉर्मेशन करनी हो अगर डिटर्जेंट की, उसके लिए इसको यूज करते हैं। तो लिख लो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं, यूज्ड फॉर कमर्शियल फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट। लास्ट रिएक्शन इसमें है एक्शन ऑफ स्टीम। एक्शन ऑफ स्टीम। सो हाउ दिस स्टीम रिएक्ट विद दिस, सिंपली वाटर आप बोल सकते हैं। मीथेन प्लस स्टीम मीन्स वाटर at high temperature in presence of catalyst nickel alumina at temperature of 800 degrees Celsius, they give us carbon monoxide and hydrogen. Okay, so this is the reactions of alkane. आप इसको एक बार रिवाइज करो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्कीन। ओके, एक बार रीडिंग दो इसको सारे को ना, फिर मैं पूछूंगा आपसे। जल्दी से एक बार रीडिंग देके फिर हम आगे मूव करते हैं।
जी मूव करें नेक्स्ट, यस और नो? हाँ जी करें आगे, यस और नो? यस सर। ओके। सो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या रहता है, डिस्कशन रहता है, अदरवाइज सिंगल सिंगल कंपाउंड का डिस्कशन। जैसे मैं बोलूँ कि मीथेन का डिस्कशन रहेगा अलग से ना, तो मीथेन को एक और नाम देते हैं, पता है आपको? वैसे डिस्कस करते हैं या रहने दूँ, डायरेक्टली इथेन के ऊपर मूव करूँ? मीथेन को एक और नाम देते हैं, कॉमन नेम क्या है मीथेन का, पता है? यस और नो? कॉमन नेम इज मास गैस। Yes. पता था ना, इट इज मास गैस। फिर इसमें हमारे पास रहेंगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, है ना? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से किस तरीके से मीथेन बनता है, सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के, है ना? ये सारे के सारे रिएक्शन इसके अंदर रहेंगे। तो उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। यूजेस में आपको पता है, एज ए फ्यूल इसको यूज किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी की सारी चीजें बनेंगी मीथेन से। हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज किया जाएगा या अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाएगा इसको। फर्दर कार्बन ब्लैक बनाने के लिए, प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए, ब्लैक इंक बनाने के लिए, फिलर जो कि रबड़ के अंदर होता है वल्केनाइजेशन के लिए, उसको बनाने के लिए ना। और बाकी आपको पता ही है, एज इल्यूमिनेंट, इल्यूमिनेंट मतलब क्या, लाइट के फॉर्म में इसको जला के और लाइट के लिए यूज किया जाता है, जैसे बल्ब यूज करते हैं वैसे मिथेन को बर्न करके और इल्यूमिनेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। सेम चीज इथेन के लिए रहती है। इथेन में भी क्या क्या रहेंगे, मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के डिस्कस करेंगे। यूजेस आपको पता है, एज ए फ्यूल फॉर मेकिंग हेक्साक्लोरोइथेन, तो जो कि आर्टिफिशियल कैम्फर होता है ना। आप आपसे अगर यहाँ से क्वेश्चन करा जा सकता है, दैट इज हेक्सा क्लोरोइथेन, दिस इज आर्टिफिशियल कैम्फर। लिख लेंगे इसका फॉर्मूला, ये सुनो, आर्टिफिशियल कैम्फर का फॉर्मूला लिख लेंगे। हेक्सा क्लोरोइथेन मतलब क्या, दोनों कार्बन और 6 कार्बन इसके, क्लोरीन सॉरी, इसके साथ, है ना? एक, सॉरी, दो, तीन, चार, पाँच और छः, सॉरी। तो दिस इज हेक्साक्लोरोमिथ इथेन, आर्टिफिशियल कैम्फर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज रहती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्केन। अदरवाइज इसके साथ हमारा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार एक दो रिएक्शन करवा देता हूँ। इंटर कन्वर्जन, इथीन को नहीं ले रहा, अल्कीन अभी ले लिया मैंने। इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्केन, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्केन कैसे रहेगा? सबसे पहले असेंडिंग ऑफ सीरीज, असेंडिंग सीरीज आप बोल सकते हैं, असेंट ऑफ सीरीज, है ना? कम कार्बन वाले कंपाउंड से ज्यादा कंपाउंड, कार्बन वाला कंपाउंड अगर बनाना है वो कैसे रहेगा? जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मिथेन से अगर आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है, बता सकते हो कैसे बन सकता है? ये CH4, इससे क्या बनाना, C2H6, CH3, ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, है कोई ट्रिक आपके पास? यस और नो? हाँ बच्चे, कोई ट्रिक है? तो ये है CH4, इसको आप रिएक्ट कराएंगे सबसे पहले किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल बी हैविंग दिस प्रोडक्ट CH3Cl, क्लोरोमीथेन आ जाएगा। अभी जो क्लोरोमीथेन है, इसका क्या करा दो, वुड्स रिएक्शन करा दो। यस और नो? जब इसका वुड्स रिएक्शन कराएंगे, वुड्स रिएक्शन क्या, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको हीटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, यू विल बी हैविंग दिस प्रोडक्ट। किया तो है ये रिएक्शन, किया कि नहीं? हाँ बच्चे, सही है या नहीं? भूल गए क्या? बोल नहीं रहे आप लोग?
Yes, sir. यस सर, यस सर। समझ आया कि नहीं कैसे किया? सबसे पहला रिएक्शन क्या, क्लोरीनेशन, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन की क्या कर दो, वुड्स रिएक्शन, मतलब क्या, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर आप करते थे, इधर लिख दे रहा हूं मैं ना कैसे किया था। CH3Cl2 सोडियम ClCH3, ये था। तो यहाँ से क्या, दो क्लोरीन निकल जाते थे सोडियम के साथ, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता था। ये है CH3CH3, वही रिएक्शन मैंने यहाँ पे सॉर्ट करके लिख दिया। समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो सेकंड पे मूव कर रहा हूं मैं। सेकंड विल बी इथेन टू ब्यूटेन। इथेन टू ब्यूटेन, दो कार्बन वाले कंपाउंड से चार कार्बन वाला कंपाउंड कैसे बनाना, तो सेम रिएक्शन होएगा। क्या, दिस इज इथेन, CH3 रिएक्ट करा दो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। इसका फर्दर क्या कर दो, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के दौरान